नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ फिर एक टॉपिक के साथ में। फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक आता है और सभी एग्ज़ाम्स में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए रहते हैं उनमें सब में ये सब पूछा जाता है। टॉपिक आप देख ही सकते हो, परावर्तन और अपवर्तन में तुलना, अंतर, डेफिनेशंस, यही सब की बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखना, समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको परेशानी ना हो और चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएं। ठीक है, शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कंपेयर्ड डिफरेंसेस। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन में तुलना या अंतर। ठीक है, पहले क्या देखेंगे, पहले हम दोनों के डायग्राम को समझ लेंगे, दोनों का डायग्राम कैसा बनता है, क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे। ठीक, देखो रिफ्लेक्शन क्या है, कोई भी एक किरण किसी एक सरफेस से टकराएगी और उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। बेसिक तो यही है, इसमें कभी भी कोई माध्यम चेंज नहीं होता है। माध्यम मतलब मीडियम। ठीक है, मीडियम, प्रकाश की किरण तो कई मीडियम्स में वर्क करती है, मतलब जाती है उसके अंदर। जैसे हवा में हम देखते ही हैं, हवा में चल रही है, उसके बाद पानी के अंदर भी जाती है, पानी के बाद ग्लास में भी जाती है, ऑयल में भी जाती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन ये है कि कोई भी किरण जो आ रही है वो एक सरफेस के अंदर से गुजरेगी, मतलब एक मीडियम के अंदर से गुजरेगी। जब वो मीडियम को चेंज कर रही होगी तो वो प्रकाश की किरण अपने रास्ते से भटक जाएगी। प्रकाश की किरण का रास्ता क्या होता है? सीधा गति करना। ठीक है, अब अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो तो ये आनी यहां से और ये इस साइड जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये कहाँ, अभिलंब जो ये बीच में डाला हुआ है हमने, एक ये नॉर्मल जो लिखा हुआ है, दोनों में नॉर्मल लिखा हुआ है, ये अभिलंब है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये अभिलंब की तरफ मतलब झुक गई, तो इसने अपना पाथ चेंज कर लिया। यही हमारा रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। बेसिक डेफिनेशन यही है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। जब रिफ्लेक्शन होता है तब दो एंगल बनते हैं, कोण आई और कोण आर, यानी एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, एंगल आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण। जो आपतित किरण है, जो आने वाली किरण है, उससे बनने वाला जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं आई। और जब वो किसी एक सरफेस से टकराता है जीरो वाले पॉइंट पे और यहां से आगे निकल जाती है वो किरण, मतलब ऐसे आई, टकराई और उसी माध्यम में लौट गई, तो ये हो जाता हमारा आर। आई हमेशा आर के बराबर होता है, मतलब अगर मानो ये किरण इस एरिया से आती तो ये एंगल ऐसे बन जाता, यानी कि दोनों एंगल जो होते वो बराबर होते। यहां क्या होता है, यहां पे आई और आर हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन जो हो गई वो चेंज हो गई है, दिशा चेंज हो गई है आपतित किरण की। ठीक है, और इन एंगल्स के ही नियम को किसने दिया था? स्नेल करके एक वैज्ञानिक थे, उनके नियम आते हैं, स्नेल का नियम, जिसे साइन आई अपॉन साइन आर करके होता है। ठीक है, स्नेल का नियम भी बोलते हैं इनको। अब थोड़ा सा इनके बारे में अंतर देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, बहुत आसान है, इतना ही है। ठीक है, किरण सरफेस से टकराकर वापस लौटती है। देखिए, किरण आई, सरफेस से टकराई और वापस उसी मीडियम में लौट गई। दूसरा है, मीडियम चेंज नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है, जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में वापस लौट गई। ठीक, मिरर में होता है, ये बात भी सच है। जो मिरर्स होते हैं ये उन्हीं के अंदर देखा जाता है, या जो मिरर की भांति काम करते हैं। जैसे स्टील प्लेट होती है जिसमें हम खाना खाते हैं ना, थाली होती है, जब थाली को सूरज के सामने हिलाओगे तो उसकी चमक दूसरी जगह जाती है। क्यों जाती है वो? क्योंकि वो मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस भी यही काम करता है, रिफ्लेक्शन का काम करता है, परावर्तन का काम करता है। ठीक है,
मिरर में होता है? एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं, एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं। इमेज आती है मिरर इमेज, ठीक है। जब हम किसी शीशे को देखते हैं तो वो मिरर इमेज कहलाती है, वो मिरर इमेज आती है, ठीक है। इसके भी 5 पॉइंट देख लेते हैं। इससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी। किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर झुक जाती है। जैसे ये आपकी हवा वाला मीडियम था, ये एयर का मीडियम है ऊपर वाला, ठीक है। एयर के मीडियम में एक किरण आ रही है और वाटर वाले मीडियम में एंटर होती है, तो वो अभिलंब की तरफ झुक गई। अब जब वो इसी मीडियम से वापस जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ कोई प्रकाश की किरण आती है ना, तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अब दूसरी चीज क्या है, मीडियम चेंज होता है। मीडियम वाकई में चेंज होता है, तभी वर्क होगा, अपवर्तन प्रोसेस ही तब होगा। एयर से वाटर भी हो जाएगा, वाटर से एयर भी हो जाएगा, ठीक है। वाटर से ऑयल भी हो जाएगा, ऑयल में भी होता है। ऑयल से एयर भी हो जाएगा, इस तरीके से भी होता है, ठीक है। अच्छा, ग्लास, वाटर, प्रिज्म, ऑयल, इन सब में होता है। ऑयल मैंने लिखा नहीं है, ऑयल में भी होता है। एंगल चेंज होता है। एंगल चेंज होता है, मैंने बोला था कि आई जितना होगा उतना आर नहीं होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो कौन से मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। एंगल चेंज होता है। रेज झुकती है, झुक भी सकती है और दूर भी हट सकती है, क्योंकि अभिलंब जो नॉर्मल है ना पॉइंट, हम उसको ध्यान में रखेंगे। और जो एक दूसरा पॉइंट है वो तो हमारे बना हुआ है, जो मतलब एक पॉइंट कह रहा हूँ मैं, जो एक रेखा हमने मीडियम नॉर्मल वाली खींची हुई है, इसको ऐसे ले सकते हो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है। ऑब्जेक्ट टेढ़े टेढ़े होते हैं, लगते हैं भाई झुके हुए, टेढ़े टूटे हुए टाइप के लगते हैं। बड़े बड़े भी दिख सकते हैं साइज से, और छोटे भी दिख सकते हैं जो उनका एक्चुअल साइज है उससे, ठीक है। तो ये जो मैंने दोनों का बताया, ये मेन इसकी डेफिनेशन में हेल्प करते हैं, बताते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस होता क्या है। 5 डिफरेंसेस हैं, आसान है याद करने, आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। अब जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उनमें कहाँ कहाँ ये प्रोसेस होती है वो थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है, जैसे आईने में चेहरा देखते हैं हम, बाल बनाते हैं या चेहरे पे कुछ लग जाता है, उसको छुटाने के लिए हम शीशे में देखते हैं ना, आईने में देखते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। पानी में परछाई आती है हमारी, जब हम पानी, पहले पानी होता था, शीशे नहीं होते थे, आईने नहीं होते थे, तो पानी में चेहरा देख करके सब लोग अपने बाल बना लिया करते थे, है ना। तो उसमें भी रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। अब बड़ा कन्फ्यूजन होगा यार आपको, बोले सर एक बात बताओ, आपने बोला पानी में परछाई दिखती है, वो रिफ्लेक्शन कह दिया, और यहाँ पे तुम बता रहे हो कि पानी में तो उसका माध्यम चेंज हो गया। कन्फ्यूजन है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ भी पानी में हो रहा है और उधर परछाई भी बननी, तो ये तो दोनों के लिए एक तरीके से अपवाद टाइप का हो गया। तो ऐसा होता है कि पानी में परछाई दिखती है तो परछाई आपकी आभासी टाइप की दिखती है, और जो आप मिरर में फेस देखते हो वो एक तरीके से वास्तविक टाइप सा लगता है, ज़्यादा वास्तविक लगता है उस आभासी टाइप से, मतलब पानी की परछाई से। कुछ रेज जो है वो पानी के अंदर चली जाती हैं, इसलिए हमको प्रॉपर, हमें चेहरा नहीं दिखता है अपना। तो उसमें दोनों ही हल्की हल्की प्रोसेस होती हैं, ये वाली ज़्यादा होती है, ये बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हमको चेहरा दिखाई देता है। ऐसा मान सकते हो कि ये 20% हो रहा है तो ये 80% होगा उसी समय पे, ठीक, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सनलाइट से धातु परत का चमकना, सूरज की रोशनी में जब स्टील प्लेट वगैरह हम रख देते हैं तो वो चमकती है ना, ठीक है। गाड़ी का लाइट से रोड पर चमकना, जब हम रात को चलते हैं तो जो लाइट होती है हमारी, हाई बीम जो होती है, हाँ हेडलाइट होती है कार की, और मान लो ऐसा हो कि सड़क पे बरसात हो रही हो, पानी बिखरा हुआ हो,
ठीक है, तो जब हम उसको देखेंगे ना सामने से, ठीक है, तो रेस कैसे ऐसे सड़क पे पड़ती हुई फिर ऐसे उठती हुई दिखाई देती हैं, जैसे पड़ी सड़क पे फिर उठ गई ऊपर को, ठीक है। तो ऐसा किस लिए होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। मून लाइट बड़ा ही तगड़ा एग्जाम्पल है, इससे बड़ा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता। मून कैसे चमकता है? मून पे क्या है? बर्फ है बहुत सारी, वाइट कलर की है। आपको पता होगा सफ़ेद रंग क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। सूरज की किरणों को सफ़ेद रंग रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेजता है, और काला वाला क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है। इसलिए आपने देखा होगा जब धूप होती है ना, तो अगर कहीं पे संगमरमर की टाइल्स का डिज़ाइन बना हुआ है किसी फ्लोर पे, उसमें काले और सफ़ेद पत्थर लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए हैं, तो आपको उस समय पे सफ़ेद वाले पे चलना चाहिए, वो पाँव में गर्म नहीं लगेगा। लेकिन काले वाले पे चलोगे तो बहुत गर्म लगेगा। तो ये इसी वजह से होता है। हाँ, तो मूनलाइट क्या रिफ्लेक्ट होके आती है? सूरज की रोशनी उस पर पड़ी चंद्रमा पे, चंद्रमा से हमारी पृथ्वी तक पहुंची, इसलिए हमको चंद्रमा नज़र आता है। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब आ जाओ इधर, रिफ्रैक्शन क्या है, अपवर्तन क्या है। गिलास में पेंसिल टूटी हुई लगती है, जब आप गिलास में पेंसिल को डालो और उसमें पानी भी डाल दो, तो हमें क्या लगेगी? पेंसिल हल्की सी बीच में से टूटी हुई लगेगी, टेढ़ी लगेगी। ठीक है, जितनी गिलास से ऊपर रहेगी वो तो सीधी लगेगी, लेकिन जो गिलास के नीचे रहेगी वो टेढ़ी लगेगी। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। छोटे पूल में पानी कम लगता है लेकिन होता ज़्यादा है। जब हम पूल होता है ना, कैसे, जैसे कि जिसमें नहाते हैं, पूल होता है, और जब हम ऊपर से उसको देखते हैं तो उसकी जो टाइल्स होती है ना, जो नीचे की टाइल्स होती हैं वो उठी हुई लगती हैं। उससे क्या हमको ऐसा लगता है कि पानी की जो एक गहराई है वो कम है, लेकिन वाकई में जब उतरते हैं उस पानी के अंदर वो तो बहुत गहरा होता है। ठीक है, प्रिज्म रेनबो बनाता है। प्रिज्म आपने देखा होगा, जो जब उस पर प्रकाश की लाइट मतलब प्रकाश की लाइट बोल रहा हूँ मैं, जब उस पर सनलाइट पड़ता है तो वो क्या करता है? रेनबो बनाता है। मतलब सन की लाइट के अंदर जितने भी कलर्स हैं उन सबको अलग अलग फ्रिक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग तोड़ के दिखा देता है। तो ये भी अपवर्तन से ही संबंधित है। बिना अपवर्तन की प्रक्रिया के ये संभव नहीं है। प्रिज्म तोड़ नहीं पाएगा उसके जितने भी कलर्स हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा 7 रंगों से मिलकर बना होता है। विबग्योर पढ़ा होगा, नहीं तो नहीं पढ़ा तो अगले टॉपिक में वो भी ले लेंगे, विबग्योर। ठीक है, ये हो गया। अब चश्मा रिफ्रैक्टिव लेंस से बनता है। जितने भी हमारे चश्मे होते हैं वो रिफ्रैक्टिव लेंस से ही बनते हैं। ठीक है भाई, मिरर से तो बन ही नहीं पाएंगे ना, मिरर से तो दिखेगा ही नहीं, कुछ भी नज़र ही नहीं आएगा। ठीक, अगला आ जाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस से चीज़ें बड़ी दिखती हैं। जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिससे चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं, जैसे दूरबीन के अंदर होता है मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है, और हाथ में भी आता है। जैसे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं अपने, छोटी चींटी होती है, वो उसका साइज़ देखना हो तो बड़ी करके दिख जाती है हमको। तो उसमें भी हमारा यही अपवर्तन वाली प्रक्रिया यूज़ होती है, या यूं कहें कि अपवर्तन की प्रक्रिया के कारण ही वो हमें चींटी बड़ी दिखाई देती है मैग्नीफाइंग ग्लास में। तो ये इसके डेली लाइफ में किस तरीके से हम इन दोनों प्रोसेस को फेस करते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते, इसलिए ये चीज़ हमें याद भी नहीं रहती। अगर हम ध्यान दें, उन चीज़ों को पकड़ें, तो ये हमेशा याद रहेगा हमें। और ये पूछा जाता है बहुत, ये बात सच है। ऐसे ही पूछा जाता है कि जैसे अभी पूछूंगा मैं, नीचे लिखा है मैंने लिखा है कुछ, उसी तरीके से पूछा जाता है। और क्या था इसमें खास चीज़ थी कि जब हम रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे तो लाइट की स्पीड सेम रहेगी। सेम क्यों रहेगी? क्योंकि वो किसी दूसरे मीडियम में जा ही नहीं रही है, वो जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में वापस लौट जा रही है, इसीलिए उसकी स्पीड जो है वो सेम रहती है। स्पीड की बात कर रहा हूँ, लाइट की। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है लाइट की स्पीड, 3 लाख प्रति किलोमीटर रहती है। इधर क्या है, लाइट की स्पीड सेम नहीं रहती है कभी भी। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर वो बहुत ज़्यादा तेज चलती है लाइट, क्योंकि विरल माध्यम है, विरल है, बहुत तेज़ दौड़ेगी लाइट। जहाँ वाटर में जाएगी तो उसकी स्पीड और थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, रहेगी तो भी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन वो थोड़ी कम हो जाएगी। और ग्लास के अंदर सबसे स्लो होती है,
ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको लिखोगे तभी याद रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, भूल जाओगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, आप लोग जब देखोगे लास्ट में पहुंचोगे तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर करना कमेंट में, फिर देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। ग्लास का टुकड़ा होता है, पानी के अंदर जब आप डालोगे, ठीक है, तो वो गायब जैसा लगता है, जैसे गायब हो गया हो, नजर नहीं आता है वो, क्यों, ऐसा क्यों, आंसर देना। ठीक है, पानी में रखा हुआ कॉइन, अगर पानी में कोई सिक्का रखा है हमने, ठीक है, तो वो थोड़ा अपनी जगह से सरफेस से ऊंचा दिखता है, ऐसा क्यों, ये भी बताना। ठीक है, आईना होता है ना, शीशा होता है, ठीक है, हमेशा इमेज को लेफ्ट और राइट चेंज करता है, मतलब अगर मैं शीशे को ऐसे देखूंगा तो ये वाला एरिया मेरा चेंज लगेगा मुझे, लेकिन उल्टा क्यों नहीं दिखाता है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे क्यों नहीं आ गया, नीचे वाला ऊपर क्यों नहीं पहुंच गया, ये भी है, टॉप बॉटम उल्टा क्यों नहीं दिखता है, ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाना आप, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, दो आईने यानी दो शीशे अगर मैं 90 डिग्री पे ऐसे ऐसे रख दूं सामने और मैं बीच में आ जाऊं उसके, ठीक है, तो मेरी कितनी इमेजेस बनेंगी उसके अंदर, ये बताना। तो इनके आंसर आप ट्राई करना, कुछ बन सकते हैं तो कमेंट में बताना, और फिर देखते हैं कितने किसके सही हुए। तो अब फाइनल बात पे आते हैं, मैं मतलब आई होप मैं आपको ये समझा पाया, मुझे आसानी से समझ में आया होगा आपको। हाँ, वीडियो देखना, अच्छे से देखना, और ये पॉइंट्स लिख लेना, ज़्यादा कुछ पंगा नहीं है इसमें, बहुत आसान है। ठीक है, और अगर कुछ गड़बड़ मैंने बोल दिया हो तो सॉरी, और वीडियो भी करते हैं पूरा, किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, बाय।